मनाली एक ऐसी जमीन जहां पहाड़ों की ठंडी सांसें, हवा के हल्के हल्के झोंके और 20 रिवर की मधुर सी गूंज मिलकर एक अलग ही दुनिया बसा देती है। यहाँ की खामोशी भी इतनी खूबसूरत लगती है कि दिल चाहे बस यहीं रुक जाए। हिमाचल प्रदेश की 20 रिवर के किनारे बसा ये हिल स्टेशन अपनी स्नो कैप माउंटेन्स, लश ग्रीन वैलीज, पाइन फॉरेस्ट और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की ठंडी हवा, पीसफुल वाइब्स, क्यूट कैफेज और ब्रेथ टेकिंग व्यूज हर ट्रैवलर को एक मैजिकल एक्सपीरियंस देता है। चाहे आप एडवेंचर के फैन हो, नेचर लवर हो या फिर रोमांटिक गेट अवे प्लान कर रहे हो, मनाली हर किसी के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चाहे आपको पैराग्लाइडिंग करना हो या फिर सोलांग वैली का स्नो फन हो या फिर हडिम्बा देवी टेम्पल की खूबसूरती, मनाली का चार्म कभी पुराना नहीं होता। एक बार यहाँ आ गए तो ये जगह आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मनाली के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम बजट में मनाली का एक अमेजिंग ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कैसे आना है, कहां कहां घूमने जाना है, कितना समय लगेगा और कितना खर्च होगा, मनाली के होटल, टैक्सी, बस, ट्रेन की पूरी इन्फॉर्मेशन और मनाली घूमने का सही तरीका क्या है। एक बार बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको मनाली के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी घर बैठे बैठे। मनाली की करंट वेदर अपडेट, रोहतांग पास बंद है या नहीं, दिसंबर और जनवरी के मध्य में कौन से प्लेसेस ओपन रहेंगे और कहां पर आपको इस टाइम पर स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाएगी, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के आगे में देता रहूंगा। इसके अलावा ऐसी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल वाला आइकॉन दबा देना और ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए चलते हैं मनाली। मनाली ट्रैवल करने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंचना पड़ेगा। दिल्ली से मनाली 12 घंटे लगते हैं और चंडीगढ़ से मनाली 8 घंटे, क्योंकि मनाली के लिए मोस्टली जो बसेस है वो दिल्ली या चंडीगढ़ से ही चलती है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से। दिल्ली में एक पॉइंट है कश्मीरी गेट, वहाँ से मनाली के लिए बसेस निकलती है और मोस्टली बसेस इवनिंग के टाइम पर चलती है और मॉर्निंग आप मनाली पहुँच जाते हैं। और बात करें कॉस्टिंग की तो आपको दिल्ली से मनाली की एक साइड की पर पर्सन की कॉस्ट लगभग 1000 से 1100 के आसपास होगी। और जब आप दिल्ली से मनाली के लिए ट्रैवल करते हैं तो बस रास्ते में 1 से 2 पॉइंट में रुकती है डिनर और टी कॉफी के लिए। और इसके अलावा अगर आपको बाय एयर मनाली पहुंचना है तो मनाली के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुल्लू में और आपको कुल्लू से टैक्सी करके मनाली पहुंचना पड़ेगा। तो इजीएस्ट वे है आप दिल्ली या चंडीगढ़ तक बाय फ्लाइट पहुंचे, वहां से आप बाय बस मनाली तक पहुंच सकते हैं या फिर कोई कैब हायर करके। मॉर्निंग में जब हम मनाली पहुंचे तो हमारी टैक्सी हमें पिकअप करने के लिए आ गई थी, जो हमें बस स्टॉप से हमारे होटल ड्रॉप करने के लिए आई थी। ये सब कुछ हमारे पैकेज में इंक्लूड था। और अगर आपको होटल लेना है तो आप मॉल रोड के आसपास भी ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको होटल, बट अगर बात की जाए प्राइम लोकेशन की तो ये मॉल रोड के आसपास आप ले सकते हैं। मॉल रोड और बस स्टॉप में जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी हम अपने होटल आ गए हैं। मैं आपको एक बार अपने होटल का टूर करा दे रहा हूँ कि किस तरह का मुझे रूम मिला था। ये जस्ट हम लोग जैसे इंटर होते हैं रूम के अंदर तो लेफ्ट साइड में वॉशरूम है और ये पूरा रूम है हमारा। रूम काफी नीट एंड क्लीन है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। काफी अच्छा है और रूम में आपको बैल्कनी भी मिल जाती है और बैल्कनी से आपको काफी ब्यूटीफुल व्यू मिलता है माउंटेन्स का, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इस रूम में आपको टीवी मिलता है और सिटिंग करने के लिए टेबल चेयर लगा है, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ बैठ के। तो ये कुछ इस तरह का रूम मिलता है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का वॉशरूम है और यहाँ पर आपको गीजर भी मिल जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मनाली में। तो नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी है, मिरर लगा हुआ है और ये अलमीरा है। तो कुछ इस तरह का रूम है। तो अब हम रेडी होकर निकलने वाले हैं। हमारी टैक्सी आ जाएगी थोड़ी देर में। तो जस्ट हम अभी पहुंचे यहाँ मनाली और रेडी होके ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं मनाली की लोकल साइट सीन के लिए। तो अभी हम डे 1 के लिए निकल गए हैं मनाली के कुछ बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। उसमें सबसे पहले हम आए हैं हडिम्बा देवी टेम्पल। ये सबसे फेमस स्पॉट है मनाली का। यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करके वॉक करते हुए आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा और स्टेयर्स भी है, वो भी आपको चढ़ना पड़ेगा और रास्ते में आपको पूरा मार्केट दिखेगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे याक के साथ फोटो ले सकते हैं या फिर इसकी राइड भी ले सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको रास्ते में मिलती रहेंगी। अभी जो आप अपने सामने स्क्रीन
स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हडिम्बा देवी टेम्पल और ये चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, जिससे ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इस मंदिर का निर्माण महाराजा बहादुर सिंह ने 1583 में करवाया था। ये प्लेस आप मनाली में बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर जरूर विजिट करें और यहाँ पे आप आए, यहाँ की कल्चर ड्रेसेस पहन के भी फोटोशूट कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट के लिए, जो है क्लब हाउस। क्लब हाउस में एंट्री के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 25 रुपीज पर पर्सन है। क्लब हाउस में आपके लिए काफी कुछ चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पे स्नूकर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, इस तरह की गेम्स आप यहाँ पर खेल सकते हैं। और स्क्रीन पे आप इनके चार्जेस भी देख रहे होंगे। और अगर आपको जिप लाइनिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास शॉपिंग के और फूड के भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम पहुंचे मनु टेम्पल। ये भी मनाली का काफी पॉपुलर प्लेस है। मनु टेम्पल पड़ता है ओल्ड मनाली में और जब आप मनु टेम्पल की तरफ जाएंगे तो रास्ते में यहाँ पे एक फेमस कैफे भी है, जिसका नाम है द लेजी डॉग, जो व्यास नदी के किनारे लोकेटेड है। यहाँ पर भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप पार्टी लवर है तो इस लोकेशन में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। मनु टेम्पल में जाने का कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है। मनु टेम्पल हिमाचल का काफी प्राचीन टेम्पल है और ये टेम्पल डेडिकेटेड है ऋषि मनु को, जिन्हें मानव जाति का निर्माता कहा जाता है। और ये ऋषि मनु का इकलौता टेम्पल है, तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में जरूर रखें। नेक्स्ट स्पॉट है वन विहार। ये आपको मॉल रोड से मुश्किल से 100-200 मीटर दूर है और यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसकी अडल्ट की कॉस्ट है 50 रुपीज पर पर्सन और बच्चे की टिकट कॉस्ट है 20 रुपीज। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इस प्लेस में जरूर आ सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए काफी गेम्स वगैरह खेलने के लिए है और इसके अलावा आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा वन विहार घूमने के बाद आप तिब्बतन मोनेस्ट्री भी घूमने जा सकते हैं। मोनेस्ट्री आपको वन विहार के जस्ट ऑपोजिट साइड में 100 मीटर के डिस्टेंस में मिल जाएगी और मोनेस्ट्री में कोई एंट्री चार्ज नहीं है, तो आप इसको भी एक्सप्लोर करें। और ये सब कुछ मॉल रोड के आसपास है और मोनेस्ट्री के आसपास आप शॉपिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे प्लेसेस हमने डे 1 में कवर किए हैं। अब आगे मैं आपको डे 2 और डे 3 में हमने क्या घूमा उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप चाहे तो नाइट में यहाँ पे मॉल रोड के आसपास में कुछ क्लब्स है, आप यहाँ भी जा सकते हैं, जिनकी एंट्री चार्जेस ओनली 1000 रुपीज है और ये सारा कुछ अंदर रिडीम हो जाता है फूड और लीकर में। तो आप चाहें तो नाइट क्लब्स में भी जा सकते हैं। और डे 2 में आगे बढ़ने से पहले ये जो पैकेज है इसकी कॉस्ट है 13,000 फॉर 2 पर्सन और इसमें 2 लोगों का आने जाने का टिकट, दिल्ली से 3 दिनों का स्टे, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ और साइट सीइंग के लिए गाड़ी, ये सब कुछ इंक्लूड था। तो अगर आप भी मनाली के लिए पैकेज सर्च आउट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लोर इंडिया टूरिज्म की डिटेल्स है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको कॉस्ट कंपैरिजन भी बताऊंगा कि आप खुद प्लान करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आ सकती है और अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। डे 2 का विजिट प्लान डिपेंड करता है कि आप मनाली किस टाइम आ रहे हैं। अगर आप लोग समर में मनाली को विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग जाएंगे रोहतांग पास, अटल टनल, सोलांग वैली। साथ ही अगर आप विंटर में मनाली आ रहे हैं तो रोहतांग पास विंटर में क्लोज रहता है, तब आप लोग प्लान करेंगे अटल टनल, सोलांग वैली एंड कोकसर। अगर आप लोग को रोहतांग पास देखना है तो आपको मई मंथ में आना चाहिए। रोहतांग पास मई और अप्रैल के मंथ में ओपन हो जाता है। रोहतांग पास 30 नवंबर तक बंद होने वाला था बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल, बट अभी तक ओपन है। बात करें यहाँ की करंट वेदर की तो रोहतांग पास में अभी -11 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। सो दिसंबर से फरवरी तक स्नो आपको हर जगह ही देखने के लिए मिल जाएंगी। डे 2 में ब्रेकफास्ट करके आप सबसे पहले निकल जाएंगे रोहतांग पास के लिए और रोहतांग पास जाने के रास्ते में आपको बहुत सारे ड्रेस के स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप स्नो सूट्स ले सकते हैं बर्फ में खेलने के लिए। और स्नो सूट हर साइज, हर एज ग्रुप के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आप आराम से साइज और जो कलर आपको पसंद आए आप पहन लीजिए। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको 250 रुपीज पर पर्सन और इसके साथ आपको अगर सॉक्स, ग्लव्स एंड सनग्लासेस भी खरीदना है तो वो इस स्नो ड्रेस में इंक्लूड नहीं रहता है। ये सब अलग से आपको 100 रुपीज करके खरीदना पड़ेगा। और रोहतांग पास जाने के रास्ते में ही अटल टनल भी आपको
दिख जाएगा। तो अटल टनल हम कवर करेंगे आते वक्त। तो चलिए अभी चलते हैं रोहतांग पास के लिए। और रोहतांग पास जब आप पहुंच जाएंगे तब आपको गाड़ी से उतरते ही एजेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज करना है तो आप रोहतांग पास में भी कर सकते हैं। एक्टिविटीज जैसे कि स्कीइंग, ट्यूब राइड करना है तो उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी 500 रुपीज पर पर्सन। और अगर आपको ATV बाइक में राइड करना है तो उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी 1000 रुपीज। रोहतांग पास आने के लिए मॉर्निंग में आप अपने होटल से जल्दी निकल कर आ जाए, ताकि आप यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर पाए और बर्फ में खूब मौज मस्ती भी कर पाए। मनाली आकर आपको यहाँ की सबसे फेमस और सबसे सिनेरिक रोहतांग पास में विजिट करना जरूर चाहिए। 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऑल्टीट्यूड में लोकेटेड रोहतांग पास हिमालय के सबसे ऊंचे पासेस में से एक है और यहाँ से आपको हिमालय के पीर पंजर रेंज का बहुत ही खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलता है। रोहतांग पास मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रोहतांग पास इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है कि समर्स के टाइम पर भी आपको यहाँ काफी ज्यादा स्नो देखने को मिलती है, जो कि यहाँ के लैंडस्केप को और भी ज्यादा सुंदर बना देता है। रोहतांग पास में विंटर्स में इतनी हेवी रेनफॉल होती है कि नवंबर से मार्च तक कम्प्लीटली ही बंद कर दिया जाता है और आप सिर्फ मई से अक्टूबर तक ही यहाँ पर विजिट करने आ सकते हैं। 2-3 घंटे बर्फ में खेलने के बाद वापस चले जाए अपने कैब से सोलांग वैली के लिए और रास्ते में ही अटल टनल भी आ जाएगा। तो अब आप वापस आने के टाइम पर अटल टनल के पास कैब को रोककर वहीं पर आप फोटोज एंड वीडियो शूट कर सकते हैं। काफी शानदार नजारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो थोड़ी देर अटल टनल में टाइम स्पेंड करने के बाद अब आप चले जाए सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली डे 2 का हमारा 3rd स्पॉट है। सोलांग वैली फेमस है अपने सिनेरिक व्यू और यहाँ पर होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए और इसके अलावा आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, जीप लाइन और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। बात करिए अगर पैराग्लाइडिंग की कॉस्ट की तो आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक है लॉन्ग फ्लाई करने का जिसकी कॉस्टिंग 3500 रुपीज और दूसरा है शॉर्ट फ्लाई जिसकी कॉस्टिंग ₹1000 है। सोलांग वैली से रिटर्न आते समय आप वशिष्ठ टेम्पल जा सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल पहुंचने के जस्ट पहले आपको काफी बड़ा मार्केट देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर शॉपिंग कर सकते हैं और अगर आपको लंच या स्नैक्स लेना है तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल मेन मनाली शहर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है और ये एक वशिष्ठ नाम के गाँव में लोकेटेड है। वशिष्ठ टेम्पल फेमस है यहाँ पे अपने गर्म पानी के कुंड के लिए और कहा जाता है कि इस पानी से नहाने में आपकी सारी स्किन डिजीजेस ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा डे 2 एंड हुआ। इसके अलावा इवनिंग के टाइम पे आप मॉल रोड या फिर कोई भी नाइट क्लब जा सकते हैं। डे 3 में हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके कुल्लू और नगर कासिल के लिए। मैं यहाँ पे आपको आसपास के सारे ही बेस्ट प्लेसेस बताने वाला हूँ। कुल्लू मेनली फेमस है अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। जैसे आपको सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग, जीप लाइन वगैरह करने का ऑप्शन था, सेम कुल्लू में भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राफ्टिंग करने की कॉस्ट आएगी अराउंड 3000 रुपीज के आसपास। तो अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज करनी है तो आप कुल्लू में भी कर सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो देवी टेम्पल के पास और यहीं से थोड़ा आगे जब आप राफ्टिंग करते हैं तो राफ्टिंग आपकी वहीं पर एंड होती है। उसके बाद आप यहाँ पर आके माँ वैष्णो देवी टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। ये काफी प्राचीन टेम्पल है और यहाँ पे आप भंडारे का प्रसाद भी ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से निकले नगर कासिल के लिए। नगर कासिल से जस्ट बाहर आपको काफी सारे फूड स्टॉल देखने मिल जाएंगे। अगर आपको हल्का फुल्का कुछ खाना है तो आप यहाँ पे स्नैक्स ले सकते हैं। नगर कासिल में एंट्री चार्ज जो है वो है 50 रुपीज पर पर्सन। कहा जाता है एक समय में नगर कासिल कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा सिद्धि सिंह ने कराया था और पूरा नगर कासिल पत्थर और लकड़ी के कॉम्बिनेशन से बना है जिसे हिमालयन आर्किटेक्चर कहा जाता है। नगर कासिल में आए दिन फिल्मों की शूटिंग्स होती रहती है, जैसे जब वी मेट, बरसात, बैंग बैंग, सलमान खान की ट्यूबलाइट, इन सब फिल्मों की भी यहाँ पे शूटिंग्स हुई है। तो यहाँ पे आए दिन फिल्मों का सेटअप लगता रहता है। तो इस प्लेस को तो आप विजिट जरूर करें। नगर कासिल एक्सप्लोर करने के बाद जस्ट बाहर आपको विष्णु टेम्पल मिलेगा। आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। ये काफी प्राचीन टेम्पल है। कहा जाता है कि ये महाभारत के टाइम का बना हुआ टेम्पल है। के बाद हम आगे बढ़े निकोलस आर्ट गैलरी की तरफ और उसी रास्ते में आपको मिलेगा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। ये टेम्पल भी काफी प्राचीन टेम्पल है। इन टेम्पल्स के दर्शन जरूर करें, ये आपको कहीं और देखने नहीं मिलेंगे। ये टेम्पल यहाँ की पगोड़ा स्टाइल में बनाया हुआ है, तो इसको भी आप जरूर विजिट करें। इसके बाद हम पहुँचे निकोलस आर्ट गैलरी। ये मेन नगर कासिल से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आपको बहुत ही कम टूरिस्ट
वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। तो आप आराम से एक्सप्लोर करें और नेचर को यहाँ फील करें। जिस जगह निकोलस आर्ट गैलरी बनी है, एक समय पे यहाँ पर निकोलस अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उसके बाद नगर कासल से रिटर्न जाते समय हम चले गए जोगनी वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप अपने टैक्सी ड्राइवर से कहना, वो आपको उस जगह पर ले जाएगा जहाँ से जोगनी वाटरफॉल्स का ट्रैक स्टार्ट होता है। लगभग आधे घंटे का ट्रैक करके आप इस खूबसूरत वाटरफॉल तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत से मैगी पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ बैठ के आप फूड या चाय एंजॉय कर सकते हैं। आपको काफी मजा आएगा और रास्ते में भी आपको काफी सारे फूड काउंटर, पानी, चाय इसके शॉप्स मिल जाएंगे। छोटे छोटे से स्टॉल बने हुए, आप यहाँ पे आराम से बैठकर खा सकते हैं और नेचर का मजा ले सकते हैं। अब अगर बात करें कॉस्टिंग की, तो जो हम लोग को इस पैकेज में मिला, अगर आप उसको खुद इंडिविजुअली प्लान करते तो उसकी कॉस्टिंग की बात की जाए सबसे पहले बस की, तो लगभग आपको 4 से 4,500 रुपए की कॉस्ट आएगी 2 लोगों की। आने और जाने की बस की कॉस्ट दिल्ली से मनाली की। सेकंड बात करें होटल की, तो होटल आपको 2 से 2,500 रुपए में मिलेगा विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो ये आपको 6 से 6,500 रुपए की कॉस्ट आएगी। इसके अलावा टैक्सी की बात की जाए, जो आपको 3 दिन की साइट सीइंग होगी और आपका पिक एंड ड्रॉप होगा, जो लगभग आपको 5,000 रुपए के आसपास कॉस्ट पड़ेगी। तो इन सभी का अगर टोटल करे तो लगभग 15,500 से 16,000 तक की कॉस्ट आएगी 2 लोगों की सेपरेटली प्लान करने में। ये कॉस्टिंग है दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली की। दिल्ली पहुंचने की कॉस्टिंग आप अपने हिसाब से ऐड कर ले। इसके अलावा इसमें लंच ऐड नहीं है, तो उसकी भी कॉस्टिंग आप ऐड कर ले। और इसके अलावा जो भी आप वहाँ एक्टिविटीज करेंगे वो कॉस्ट अलग होगी। और वहीं पैकेज लेने में 13,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है 2 लोगों की। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से प्लान करना है। बाकी अगर आपको पैकेज लेना है तो मैं कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर किया हूँ एक्सप्लोर इंडिया टूरिज्म की। और अगर आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं अपने पैकेज में, अगर कुछ दूसरे प्लेसेस ऐड करवाने हैं, तो आप पहले ही बात करके पूरा कंप्लीट पैकेज अपना बनवा ले। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा मनाली ट्रिप प्लान करने में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।